हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ घरेलू नुस्खों से जुड़े हुए जो आप हेयर ट्रीटमेंट मैं लाऊंगी, जिससे कि बाल घने हों और लंबे हो। घने मतलब घना और लंबा होना आजकल बहुत ही ज़्यादा आम प्रॉब्लम हो गया है। इतना इजी नहीं होता है आज के टाइम पे आप अपने बाल को बहुत अच्छे से सिक्योर रख पाएँ और उन्हें संभाल पाएँ। ज़्यादातर लोग अब जो ब्यूटी टिप्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, नए नए मार्केट्स में कई तरीके के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उस तरफ वो लोग ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे दौर में आजकल घरेलू नुस्खे जो कि हमारी दादी नानी हमारे साथ किया करती थी, वो चीज़ अब ख़त्म होते जा रहा है धीमे धीमे। फिर ऐसे टाइम में मैंने सोचा कि कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मेरी दादी मेरे साथ किया करती थी। तो फिर मेरी दादी का क्या था भाई, वो बोला करती थी हम तो कभी साबुन का नहीं नहाया करते थे, कभी हमने ये नहीं यूज़ किया, कभी हमने वो नहीं यूज़ किया। तो दादी एक्चुअली मैं आज भी उनकी बात को, हालांकि मेरी दादी तो अब नहीं है, बट मैं आज भी उनकी बात को हमेशा याद रखती हूँ। उनकी कुछ टिप्स मैं आज भी फॉलो करती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मतलब आज के टाइम में आप पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मतलब उनका यूज़ आज भी कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ चीज़ों में जैसे कि मैं एक प्याज और एलोवेरा, जो कि मिल जाता है नॉर्मली और हर लोग के घर में लगा रहता है। एलोवेरा ये ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप ये इंडोर आउटडोर दोनों ही प्लांट हैं। और विंगराज, जिसको मेरी दादी विंगरैया के नाम से भी बोला करती थी, पर तो फिर और विंगराज का मतलब प्रचार आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि रामदेव बाबा ने बहुत ही ज़्यादा प्रचार अब कर दिया है। बट ये क्या है कि रामदेव बाबा ने तो अब जाके किया है, बचपन से ही मेरी दादी मेरे पे, मेरे घर वालों पे, मेरी जो और भी बहनें हैं, मेरी मम्मी तो किया करती थी, और इनफैक्ट मैं आज भी उनको फॉलो करती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, मैं इनके कुछ गुण आपके सामने पेश करना चाहूँगी। तो मैं इसके कुछ गुण आपको बताना चाहूँगी कि क्या गुण है विंगराज के, प्याज के और एलोवेरा के। तो आइए आज हम जानते हैं, और आज एक नई जड़ी बूटी के संबंध में। ये विंगराज का जो पौधा है, ये आयुर्वेद में रसायन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसको आप रसायन भी माना जाता है। ये दिव्य औषधि के रूप में है। ये हमारे देश में सर्वत्र पानी के किनारे ही पाया जाता है। इसका भौतिक नाम एक्लिप्टा अल्बा है। ये ज़्यादातर पानी के जगह पे ही पाया जाता है। हमारे फैमिली में जो भी मम्मी होती हैं, हमारी ज़्यादातर काम करती हैं, और घर के काम में पानी का काम भी ज़्यादा होता है, या फिर सब्जी फल वगैरह काटना होता है तो उनके हाथ गलने लग जाते हैं। तो ऐसे में इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसको गलने में या फिर पस निकलना हो, जब निकलने लगता है हाथ से, तो भी इसको पीस करके आप वहाँ पे लगाएंगे तो इसमें बहुत आराम मिलता है। घाव जब कट पिट जाता था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी दादी जो है मतलब इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक किया करती थी। तो ये घाव वगैरह में भी यूज़ होता है। जब आपको चोट लग जाए या घाव हो रहा हो, तो अगर ब्लड बह रहा हो तो ब्लड रोकता भी है। फ्रेंड्स, आप बता दूं मैं इसे कि अगर कोई चोट जो सूजन में आपको आपकी बॉडी में लगी हुई हो, तो इसे पीस के गर्म करके और एक कपड़े में बांध के और उस जगह पर रख दे तो सूजन भी इसका ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट आप अगर डायबिटीज़ के अगर कोई पेशेंट हैं, तो फिर उनका घाव क्या होता है कि काफ़ी टाइम लगाता है वो मतलब ठीक होने में। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो जल्दी उनके घाव सूखते नहीं हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है डायबिटीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ विंगराज के गुण, और मैं अब बताऊँगी एलोवेरा के। तो एलोवेरा के गुण मैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। एंड एलोवेरा के बारे में कुछ ऐसे हैं कि ये कांटेदार इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसकी पत्तियों में तरल पदार्थ मतलब होता है, और इसमें प्रोटीन और विटामिन काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए होते हैं इसमें, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इसका मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली इसमें औषधि गुण होते हैं, और इसका
रोज़ाना इस्तेमाल करके आप इससे मतलब फ़िट भी रह सकते हैं। तो मतलब जैसे ये एलोवेरा मतलब इनको खून की कमी होती है उनके लिए फ़ायदेमंद है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसको ये बढ़ाता है, कैपेसिटी को मतलब इंक्रीज़ करता है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम हो तो एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं औषधि के रूप में। आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है एलोवेरा, जैसा कि मैं आज बालों से रिलेटेड ही बताने जा रही हूँ। तो फिर ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको आप उसका जूस बना के अगर इसे पीते हैं तो फिर वो त्वचा की नमी को बरकरार रखता है, तो जिससे कि त्वचा चमकदार दिखती है और इसके त्वचा के लचीलेपन को बढ़ा करके जो है इसको बहुत ही अच्छा सा पॉलिश एक तरीके से कर देता है। ये ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। अगर किसी की स्किन पे स्पॉट आ जाते हैं तो फिर ब्लैक स्पॉट भी इससे दूर होते हैं। आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे हैं वो भी दूर होते हैं। मैं एक बात बता दूँ इन सब के बारे में, ये सब जो भी औषधि होती है इन पे टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये होता है कि आपको बेनिफिट ही इससे होगा, नुकसान कुछ या हार्म नहीं होता है। तो फिर एलोवेरा उन गुणों में से एक है। अगर मतलब इसका आप यूज़ डेली करेंगे तो फिर आप मतलब काफ़ी टाइम तक जो है आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो एलोवेरा का जूस जो है बहुत बेनिफिट करता है, ब्लड को साफ़ करने में भी करता है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके हेयर के लिए अच्छा है। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कुछ ऐसी औषधियाँ हों तो फिर आप उसका यूज़ क्यों ना करें। तो फिर मैं अब बताने जा रही हूँ प्याज के फ़ायदे। और प्याज में आप जानते हैं आजकल बहुत सारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ऑनियन के बन रहे हैं। जो ये अनियन होते हैं जो तो वो मतलब आपके खाने के लिए भी फ़ायदे होते हैं और इनफैक्ट आप उन बाल के जड़ों में लगाते हैं तो बाल के जड़ मजबूत होते हैं। अनियन में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन 6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे गुण मौजूद होते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अनियन के गुण तो आप जानते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट भी आए हुए हैं। अनियन ऑयल है, अनियन शैम्पू है, आप लोग यूज़ करते होंगे। तो फिर फ्रेंड्स, अनियन से रिलेटेड आप गुण को मुझे उतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो फिर मैंने यहाँ पे मैंने इसे एलोवेरा, अनियन और भृंगराज को मतलब मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में और कुछ इस तरीके का मैंने ये पीस लिया है और मैं इसे छन्नी और इसकी मदद से इसे छान लूँगी। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगी, इसे इतना पीसने के बाद अगर आप चाहें तो इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑयल ले लें, ऑयल में इसे डाल करके आप काफ़ी देर तक मतलब इसे सुखाना पड़ेगा इसकी पत्तियों को। तो फिर इसमें अगर आप छानने के बाद जो है उस ऑयल को सिक्योर करके रखते हैं, वो नारियल का हो सकता है, फिर ऑलिव ऑयल हो सकता है, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। इनफैक्ट मस्टर्ड ऑयल भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है बालों के लिए। तो उसमें आप इसको मतलब छान लें, छानने के बाद उसे सिक्योर करके आप एक मतलब 1 मंथ के करीब आप उसे रख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने इसे कच्चा ही रॉ ही है, ये मेरे पास अनियन भी है और एलोवेरा भी है और भृंगराज का भी मैंने इन्हें पीस लिया। पीस के बाद उसके बाद मैं इनके मतलब इसके ऑयल को मैं छान लूँगी, इसमें मैं इसे छान लूँगी और छानने के बाद जो है कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इसे छान लूँगी और छानने के बाद कुछ ऐसे यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा। फिर मैं इसे मतलब कच्चे में ही ऑयल डाल के इसमें मतलब अपने बालों में लगाऊंगी और आप चाहें तो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रख करके भी धुल सकते हैं। मैं इसे रात भर बालों में रहने देती हूँ, फिर मॉर्निंग में उठ करके मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाते हैं और आप तो जानते हैं एलोवेरा जो है ये बाल को शाइनी बनाता है, सीधा करता है। आजकल ट्रेंड में भी बाल है कि भाई मतलब स्ट्रेट हेयर होने चाहिए। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है स्ट्रेट हेयर, मेरे नेचुरली है,
बट मुझे जो है थोड़ा कर्ली हेयर पसंद है, बट बालों की मजबूती के लिए मैं इसे लगाती हूँ। और बाल रियल में बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। एक बार आप इसे करके देखिएगा, लगा के देखिएगा, रात भर रख के देखिएगा, बाल कम हो जाएंगे झड़ने। तो फिर आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और इस तरीके के और भी नुस्खे आप जानना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपने एक बार भी यूज़ किया है। अगर हाँ किया है तो इसके फ़ायदे के बारे में मुझे भी बताएं कि आपको ये सूट किया है। मैं तो इसे बचपन से लगाते आई हूँ, और बस मैं भी ये भी चाहती हूँ कि आप लोग के भी बाल अच्छे घने लंबे दिखें। फ्रेंड्स आज के लिए बाय, आज के लिए बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।